Hello friends, welcome to my YouTube channel MK Agri Knowledge. Today I am discuss about binomial nomenclature. Binomial nomenclature was first introduced by Gaspard Bauhin in 1622 in his book Pinax. तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था गैस्पर्ड बाउहिन ने 1622 में, इनकी एक बुक थी पिनैक्स उसमें। बट कैरोलस लीनियस, इन्होंने ये जो हैं स्वीडिश नेचुरलिस्ट हैं, इस कॉल्ड द फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो कैरोलस लीनियस हैं वो फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जाने जाते हैं बिकॉज ही डेवलप्ड ए वे टू नेम एंड ऑर्गेनाइज स्पीसीज, क्योंकि इन्होंने डेवलप किया था किसी भी स्पीसीज के नाम नेमिंग करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। प्रत्येक नाम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जो फर्स्ट होता है जेनेरिक नेम होता है, जो जीनस होता है, और सेकंड है स्पेसिफिक एपिथ, जिसमें स्पीसीज करते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया गया है पावो क्रिस्टेटस, जो मोर का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे जो पावो है, पावो जो जीनस है, और क्रिस्टेटस स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। देन हम बात करते हैं जो जूलॉजिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम वाज गिवन इन सिस्टेमा नेचुरी बुक 10th एडिशन इन 2 वॉल्यूम बाय कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो सिस्टेमा नेचुरी बुक इन्होंने लिखी थी, उसके 10th एडिशन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया। इनकी जो फर्स्ट बुक थी, फर्स्ट एडिशन जो इसका इनका था, 1735 में इन्होंने लिखा था, और 10th एडिशन इन्होंने 1758 में लिखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया गया। देन सेकंड है बॉटनिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम वाज गिवन इन स्पीसीज प्लांटेरम बुक। जो बॉटनिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो एक सिस्टम वाज गिवन इन स्पीसीज प्लांटेरम बुक। जो स्पीसीज प्लांटेरम बुक जो इनके द्वारा लिखी गई, उसमें बॉटनिकल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की नेमिंग का सिस्टम के बारे में बताया गया है। इन्होंने 1753 ईस्वी में ये बुक लिखी थी। देन है द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर गिवन बाई। प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम है वो किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN। ICBN वाज फाउंडेड इन 1 मई 1753। जो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, जो किसी भी प्लांट्स का साइंटिफिक नेमिंग करता है, तो इसको जो 1 मई 1753 में इस ऑर्गेनाइजेशन की खोज हुई थी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, इसी के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के अनुसार किसी भी प्लांट का नेमिंग किया जाता है, साइंटिफिक नेम किया जाता है। फिर है द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स आर गिवन बाई। जो एनिमल्स का साइंटिफिक नेम होता है वो दिया जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो ICZN है, जिसका फाउंडेड इन 18 सितंबर 1895। उसके बाद में किसी भी बैक्टीरिया का जब नेमिंग की जाती है तो उसके लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ICNB बोलते हैं जिसे। फिर किसी भी वायरस, जो कोई वायरस है, उसकी नेमिंग के लिए एक है वायरल नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय इंटरनेशनल कोड ऑन वायरल नोमेनक्लेचर, जिसे बोलते हैं ICVN। तो यहाँ पे 3 हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जो प्लांट्स की नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एनिमल्स की साइंटिफिक नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑन बैक्टीरियोलॉजी, जो बैक्टीरिया के लिए है। और ICVN है, जो वायरस की साइंटिफिक नेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ रूल्स हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हैं, कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया है द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस स्पैरो इज रिटन एज पैसर डोमेस्टिकस। मतलब जो हाउस स्पैरो है, घरेलू चिड़िया है, उसका साइंटिफिक नेम पैसर डोमेस्टिकस दिया गया है। पैसर द जीनस, जो पैसर यहाँ पे है वो जीनस है, और डोमेस्टिका मीन्स स्पीसीज़ है। तो यहाँ पे पैसर जो है जीनस है और डोमेस्टिका स्पीसीज़ है। फिर कुछ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के। जो फर्स्ट है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, व्हाइल द सेकेंड कंपोनेंट
डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट नेम है किसी भी साइंटिफिक नेम का, जो फर्स्ट नेम है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड कंपोनेंट उसका होता है वो किसी भी स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ह्यूमंस। ह्यूमंस उसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस सैपियंस। तो यहाँ पे होमो जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैपियंस जो है वो स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन सेकंड है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन और इटैलिक में लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव फॉर देयर ओरिजिन। देन है बोथ आर वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडर लाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। इसका कहने का मतलब ये है, जब अपने हाथ से किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वैसे भी इसका नेम होता है इटैलिक भाषा में, लेकिन जब हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देना चाहिए। देन फोर्थ बताया गया है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर व्हाइल स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर। बताया गया है जो पहला अक्षर इस जीनस का होता है वो उसका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो जो कैपिटल में लिखा जाएगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल में लिखा जाएगा वो स्पीसीज़ को। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जैसे मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा का जो एम है वो देखो कैपिटल लेटर में लिखा गया है, और इंडिका ये स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडिका का आई जो है स्मॉल लेटर में लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं टोटल 33 हैं। कैटेगरी इज़ द पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ओवरऑल पार्ट है। इट इज़ कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट्स द टैक्सोनॉमी हियरी। देन है ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन a rank called taxon. There are 7 main compulsory categories classification written in descending order. यहाँ पे 7 जो मेन कैटेगरी हैं वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हैं। जो फर्स्ट है किंगडम, सेकंड फाइलम, थर्ड है क्लास, फोर्थ है ऑर्डर, फिफ्थ है फैमिली, सिक्स है जीनस एंड सेवन्थ है स्पीसीज। तो किसी भी जीव की जब हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें ये 7 कैटेगरी को यूज़ करते हैं। जैसे किंगडम है, किंगडम एनिमालिया जैसे यहाँ पे लिखा है, और फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेट सीगा, फैमिली हेमिनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सैपियंस। तो यहाँ पे पूरा कैटेगरी सिस्टमेटिक कैटेगराइज किया गया है होमो सैपियंस को। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं। और एक क्वेश्चन बनता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जो सबसे छोटी यूनिट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की होती है वो स्पीसीज होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं छोटे से टॉपिक ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर से। ट्राई मीन्स 3, नोमिकल तो नाम। यहाँ पे देखो जो ट्राइनोमिकल नोमेनक्लेचर है वो हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस नोमेनक्लेचर द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन इन टू 3 वर्ड। जो किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम है वो 3 शब्दों में दिया जाता है। जैसे फॉर एनिमल्स जीनस, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। एनिमल्स के लिए जीनस और स्पीसीज और सब स्पीसीज में नोट किया जाता है, और प्लांट्स के लिए जीनस, स्पीसीज और वैरायटी के लिए। देन है होमोनिक्स, इफ द नेम ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर सेम एग्जाम्पल्स। जैसे जो किसी के नेम में स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों सेम होती हैं, उसी कंडीशन को होमोनिक्स कहते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है होमो सैपियंस सैपियंस। होमो यहाँ पे जीनस को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैपियंस स्पीसीज को। होमोनिक्स अप्लाई फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दोस्तों, तो हमें आशा है कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।